आया तो था साथ, पता ना कहाँ है। चल जा बुला लो उसे, दिनेश जा बुला के लाओ उसे। अरे ध्रुवेश चलो खेल नहीं रहे, चलते हैं। अरे यार मेरा जी नहीं है भाई, मैं नहीं जा रहा यार। अरे चलो यार आ खेलते हैं आज। अबे भाई मैं नहीं जा रहा यार। चलो चल, तू क्या रहा है तो चल। ध्रुवेश जाओ बॉल उठा। अरे ध्रुवेश को क्या, ध्रुवेश क्या हुआ? भाई चक्कर आ रहा है। कोई अंकल आंटी को बुला के लाओ, जाओ। आंटी आंटी ध्रुवेश को कुछ हो गया है। हाय भैया हमारी लल्ला को क्या हो गया? लल्ला तेरे को कहाँ है को? कहाँ है का? लल्ला उठे। हाँ भैया जिज्जी कहाँ है को लल्ला को? अस्पताल ले जाओ जल्दी से जाए। क्या हो जाएगा? चलो अस्पताल ले चल। क्या हो गया? रुकिए घबराइए बस, मैं देखता हूँ। नर्स इंजेक्शन लेके आओ। मैं इसका ब्लड टेस्ट करता हूँ। देखिए मुझे लगता है आपके बच्चे को एड्स हो गया है। देखिए घबराइए मत। एड्स भले ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर हम आवश्यक सावधानियां बरतें तो हम इसका सामना कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी बताता हूँ। ये एड्स क्या है, कैसे सही होगा ये? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाय जिज्जी तुम्हें मालूम है चंपा लाड़ा का एड्स होगा? एड्स ये क्या होता है? तो डॉक्टर साहब बताएंगे, तुम सुन लियो। मुझे ना पता एड्स क्या होता है। अरे चंपा के घर के आगे तो मैंने भीड़ भी देखी, एम्बुलेंस आई लेने। मैंने भी देखी। अरे मैं तो अपने पप्पू को दबा के घर भेजूंगी भी ना। मेरी छोरी को ना भेजूंगी, छोरी को बुलाकर मना कर दे रही हूँ। हाँ मेरी छोरी तू गई ना, तुझे भी ऐसी मारूंगी। हाँ चलो पूरे गांव में पहले चल रहे हैं, कोई अपने लड़के को चंपा के घर भेजे। हाँ हाँ चलो। चलिए अब हम जानते हैं कि एड्स क्या है और किन कारणों से फैलता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV यानी ह्यूमनो इम्यूनो वायरस नाम के एक विषाणु से फैलता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एड्स स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली
या इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी हम छोटी छोटी बीमारियों से भी आसानी से नहीं लड़ पाते। उदाहरण के लिए अगर हमें एक छोटी सी खरोच लग जाए या थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए तो उससे उभरने के लिए भी हमारे शरीर को बहुत समय लगेगा और हमें वो बहुत पीड़ा देगा। चलिए अब हम जानते हैं एड्स किन कारणों से फैलता है। एड्स के मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध, एक ही सुई से 2 लोगों का उपचार करना, जिससे होता ये है संक्रमित व्यक्ति का खून भी स्वस्थ व्यक्ति के खून में मिल जाता है और वह स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमण का शिकार हो जाता है। इसके अलावा असुरक्षित खून यानी कि संक्रमित खून को किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाने से भी खून का ट्रांसफ्यूजन होता है और ये वायरस दूसरे व्यक्ति में भी चला जाता है। इसके अलावा संक्रमित महिला की संतानों में भी इस वायरस को पाया जाता है। पहले एड्स को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते थे और इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एड्स का सबसे बेहतरीन इलाज है उसके बारे में जानकारी रखना। चलिए हम कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं जो हमें एड्स से बचने के लिए बरतनी चाहिए। पहली सावधानी, हमें किसी को भी खून देने या किसी और का खून अपने शरीर में लेने से पहले उसकी HIV जांच करा लेनी चाहिए। हमें अपने उपचार के लिए हमेशा डिस्पोजेबल यानी कि यूज एंड थ्रो सिरिंज और नीडल का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें एक दूसरे का ब्रश, रेजर और ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपना निजी ही रेजर या ब्लेड इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा संक्रमित महिलाओं को भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि एड्स किन कारणों से नहीं फैलता। मैं आप में से किसी को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे। जैसे कि ये व्यक्ति हैं, मैं इनके पास खड़ा हूँ, इनके कपड़ों को छू रहा हूँ, इनसे हाथ मिला रहा हूँ, इनके गले लग रहा हूँ, तो मुझे एड्स होने का खतरा नहीं है। ये कुछ रूढ़ियाँ हैं कि एड्स छूने से फैल जाता है यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, पर ये सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ है। और इसके अलावा मैं आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। हमें एड्स के किसी भी रोगी के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसे सामान्य व्यक्ति की तरह प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उसके साथ भेदभाव करें तो उसको बहुत बुरा लगता है और इसके अलावा उसकी जीने की इच्छा भी कम होती जाती है और इससे वो धीरे धीरे मौत की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। इसके बाद राम राम जी, मैं इस गांव का प्रधान मोहनलाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव का एक लड़का दिव्य जिसको एड्स हो गया है। हमें किसी भी एड्स के रोगी के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी एड्स का रोगी हो। हमें जिस रोगी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, उसकी नफरत नहीं करनी चाहिए उसके साथ। आज हम आप सभी को एड्स का एक सिंबल बना के दिखाएंगे और आप सबको जागरूक करेंगे।